बिहार में टूट गया एनडीए। नीतीश चिराग मांझी बीजेपी से हुए दूर। रेखा गुप्ता के शपथ में एनडीए सहयोगियों ने बनाई दूरी। नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से जाते दिख रहे हैं दूर। आरजेडी की तरफ से नीतीश को फिर मिला न्योता। बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही एनडीए टूटकर बिखरता दिखाई दे रहा है। एनडीए में शामिल सभी दल अब अपने अपने रास्ते जाते दिखाई दे रहे हैं और इसका नजारा दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिया, जब बिहार एनडीए के अधिकांश नेता बुलाने पर भी दिल्ली नहीं आए और जो दिल्ली में थे उन्होंने भी रेखा गुप्ता के शपथ समारोह से दूरी बना ली। इस बीच आरजेडी की तरफ से एक बार फिर से दावा किया गया है कि नीतीश कुमार जल्दी ही महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। वो बीजेपी से दूर जा रहे हैं, ये बात हर कोई मान रहा है और इसीलिए नीतीश ना तो शपथ कार्यक्रम में पहुंचे और ना ही बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। तो क्या बिहार में चुनाव से पहले एनडीए के बिखरने का जो दावा किया जा रहा है वो जल्दी ही होने वाला है सच? आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार एनडीए में शामिल सभी दल इस समय आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा ही हो, ये तीनों पहले ही सीट बंटवारे को लेकर अपनी डिमांड बीजेपी तक पहुंचा चुके हैं और डिमांड ऐसी है कि जिसे बीजेपी स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ तनातनी अलग से चल रही है। बिहार एनडीए में जो खींचतान मची हुई है उसका असर दिल्ली में बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता के शपथ कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम के सहारे शक्ति प्रदर्शन किया गया, लेकिन शक्ति प्रदर्शन की जगह एनडीए की फूट खुलकर सामने आ गई। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर बिहार के 3 बड़े नेताओं की मौजूदगी हैरान कर गई। बीजेपी ने एनडीए के सभी सहयोगियों को शपथ ग्रहण में बुलाया था। बिहार सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रियों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का ना पहुंचना सियासी चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। विपक्षी आरजेडी ने इसी बात के आधार पर दावा कर दिया कि एनडीए एकजुट नहीं है। आखिर नीतीश, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी गुरुवार को दिल्ली क्यों नहीं आए? आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर ने इस सियासी घटनाक्रम पर कहा कि क्षेत्रीय दल बीजेपी से डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा ना हो जाए। बीजेपी छोटी पार्टियों को निपटा देगी। मीडिया से बातचीत में किशोर ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह को एनडीए की ताकत के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां के बीजेपी के अपने सहयोगी दल जैसे कि नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। ललन सिंह और संजय झा को भेजा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी नहीं आए। यही एनडीए की सच्चाई है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी से फूट पड़ चुकी है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं, दिल्ली भी आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता है। वो दिल्ली आते हैं, अपने पीएसओ के बेटे के शादी में शामिल होते हैं और बिहार चले जाते हैं। यानी एक शादी समारोह में नीतीश कुमार का शामिल होना जरूरी होता है, लेकिन एनडीए की बैठक हो या फिर सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो, नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से न्योता दिया जाता है, लेकिन वो हर बार बीजेपी हाईकमान से मिलने से इनकार कर रहे हैं। चिराग पासवान की तो बीजेपी से दूरी तभी से बढ़ती दिख रही है जब ईडी ने एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के नेता हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कहा गया था कि चिराग महागठबंधन के करीब जा रहे हैं, इसलिए ईडी की तरफ से उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन इस चेतावनी को भी चिराग ने चुनौती के रूप में ले लिया है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के साथ जाने के संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने 40 सीटों की डिमांड कर बीजेपी की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है और मांझी ने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार उनकी डिमांड को बीजेपी हल्के में ना ले। दिल्ली और झारखंड चुनाव में भले ही मांझी को बीजेपी ने भाव नहीं दिया, लेकिन बिहार में मांझी की ताकत सभी जानते हैं।
और मांझी को भी इसका एहसास है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि मांझी और चिराग में से एक भी नेता महागठबंधन के साथ चला जाता है तो बिहार में बीजेपी की पूरी रणनीति ही फेल हो जाएगी। दूसरी तरफ महागठबंधन इन दोनों के लिए ही अपने दरवाजे पहले से ही खोल चुका है। अब सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार ने तो रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भेज दिया, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी की तरफ से इस समारोह में शामिल होने के लिए किसी भी नेता को नहीं भेजा। इसके बाद से ही एनडीए में छिड़ा घमासान सबके सामने आ गया है। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी विधायक और लालू यादव के बेहद करीबी भाई वीरेंद्र ने ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की सियासत में हंगामा मचा दिया है। दरअसल मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र गुरुवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने भाई वीरेंद्र से पूछा कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नीतीश कुमार तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से दिल्ली जाएंगे। भाई वीरेंद्र के इस बयान से सियासी गलियारे में एक बार फिर तूफान उठ गया है। बता दें कि 26 दिसंबर 2024 को भी भाई वीरेंद्र ने कहा था कि नीतीश कुमार जल्दी ही महागठबंधन के साथ जाएंगे। उनका मन एनडीए में नहीं लग रहा है। वैसे भी सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। नीतीश और लालू के रिश्ते तो पहले से ही अच्छे रहे हैं। नीतीश ज्यादा दिनों तक बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। भाई वीरेंद्र के बयान को सीधे सीधे नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से दिया गया न्योता माना गया था। लेकिन जब जेडीयू के अंदर ये सुगबुगाहट शुरू हुई कि जो बात भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं वो उनके निजी विचार हैं या फिर आरजेडी के हैं, तो इसके 5 दिन बाद लालू यादव ने मीडिया के सामने कह दिया कि हमने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब नीतीश कुमार को भी अपने दरवाजे खोल देना चाहिए। नीतीश कुमार साथ में आए और काम करें। अगर वो आते हैं तो हम उन्हें साथ क्यों नहीं लेंगे, जरूर साथ लेंगे। लेकिन लालू यादव ने नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर कुछ भी साफ नहीं कहा था, जिसके चलते नीतीश कुमार ने लालू के न्योते को ठुकरा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर भाई वीरेंद्र की तरफ से नीतीश को न्योता दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि 1-2 दिन में लालू यादव की तरफ से भी इसे लेकर कोई बयान सामने आ जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया है वो लालू यादव के इशारे पर ही दिया है। यानी गेंद एक बार फिर नीतीश कुमार के पाले में है। ऐसे में बिहार की सियासत में आने वाले समय में बड़ी उथल पुथल मचती दिखाई दे रही है और इसी को लेकर बीजेपी की चिंता भी बढ़ी हुई है कि अगर एनडीए में बिखरा हुआ तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता पर भी इसका असर पड़ेगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।